नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 28 नवंबर 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दौरान सियासी गलियारों में ये खबरें तेज थी कि सरकार पर 2 साल के भीतर कोई बड़ा संकट आएगा। दरअसल 2 साल पहले 28 नवंबर को शाम 6:40 पर मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि गठबंधन सरकार की स्थापना का ऐसा मुहूर्त चुनकर उद्धव ठाकरे बड़ी भूल कर बैठे। उस दौरान उद्धव ठाकरे की शपथ ग्रहण कुंडली में वृषभ लग्न उदित रहा, जहां सभी ग्रह छठे, 7वें और 8वें घर में बैठे हुए थे और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठा घर राजनीतिक प्रतिशोध, 7वां घर विरोधी पक्ष और 8वां घर राजनीतिक षड्यंत्र को दिखाता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जो अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल है, उसकी पटकथा 2 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसे में अब आगे क्या उद्धव ठाकरे तमाम विवाद से अपनी और अपनी सरकार की छवि सुधारने में कामयाब हो पाएंगे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार महाराष्ट्र सरकार की नैया को पार लगा पाएंगे? क्या कहते हैं इनके सितारे? जानिए दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। महाराष्ट्र के बड़े पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह के लेटर बम से आए सियासी भूचाल ने उद्धव ठाकरे और दिग्गज नेता शरद पवार की नींदें उड़ा दी हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस संकट में अपने लिए वापसी का अवसर तलाशने लगे हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हर दिन एक नया पहलू सामने आ रहा है और यह सवाल खड़े कर रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था और इनकी कुंडली में लग्न कन्या है। इनकी चंद्र राशि सिंह राशि है। जन्म लग्न से केंद्र में गुरु और बुध अपनी स्वयं की राशियों में होकर उद्धव ठाकरे को एक साफ छवि का नेता बनाते हैं। गुरु में केतु की कठिन दशा में मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे अपने कार्यकाल में हमेशा विपदाओं से जूझते रहे हैं। कोरोना महामारी का सबसे विकराल रूप भारत में महाराष्ट्र को झेलना पड़ा है। बीते वर्ष सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स रैकेट में भी उनकी पार्टी के ऊपर विपक्षी दल भाजपा, जो कि पूर्व सहयोगी रह चुकी है, जमकर हमले बोला था। वर्तमान में गुरु में शुक्र खड़ाष्टक मतलब 6 और 8 भाव के दशा में चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोरोना की महाराष्ट्र में चल रही दूसरी लहर तथा अपने सरकार के सहयोगी एनसीपी के मंत्रियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुश्किल में फंस गए हैं। गुरु शुक्र की विषोत्तरी दशा अक्टूबर 2020 से जून 2023 तक है। शुक्र इनकी कन्या लग्न की कुंडली में 9 भाव का स्वामी होकर एकादश लाभ भाव में बैठा है, लेकिन वह शत्रु राशि कर्क में होकर 12वें घर में स्वामी सूर्य के साथ संयोग कर रहा है। इन स्थितियों में ज्योतिषीय आकलन यह कहता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस विवाद में अपनी छवि तो बचा लेंगे, लेकिन इनकी सरकार के लिए इस राजनीतिक संकट से पार पाना बेहद कठिन होगा। 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा केंद्र में कृषि और रक्षा मंत्रालय का भार संभाल चुके शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जिन्होंने 2019 में अमित शाह की राजनीति को मात देकर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस को साथ मिलाकर सभी को हैरान कर दिया था। 12 दिसंबर 1940 बारामती में पैदा शरद पवार की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। इनकी कुंडली में सूर्य और बुध का शानदार बुधादित्य योग बना हुआ है, जो इनको राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी बनाता है। लेकिन विवादों और रोग के स्थान छठे स्थान में बैठे शनि गुरु चंद्र की युति ने इनको पूर्व में कैंसर का रोग तथा राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव भी दिए। वर्तमान में बुध में शनि की दशा इनकी कुंडली में 18 जुलाई तक है।
विवाद स्थान यानी कुंडली के छठे घर में बैठे शनि अपनी नीच राशि मेष में है तथा नवांश में सूर्य की राशि सिंह में होकर कमजोर स्थिति में है। पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह के वर्तमान खुलासे के चलते इनकी पार्टी एनसीपी के मंत्री को इस वर्ष जुलाई से पहले इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। बाद में बुध केतु की विंशोत्तरी दशा में अगले कुछ महीनों में सरकार पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में हुआ था। कर्क लग्न की इनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर नवमेश गुरु, दशमेश मंगल और एकादशेश शुक्र की दृष्टि से बने राज्यों के चलते वर्ष 2014 के नवंबर में इन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ। लेकिन 2019 में बुध में शनि की विकट दशाओं में वह केवल कुछ दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा देकर अपनी राजनीतिक फजीहत से अब तक उबर नहीं पाए हैं। बुध की दशा में नीच के शनि का अंतर अभी जून 2022 तक है। ऐसे में फडणवीस को भी कोई बड़ा राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना भी कम ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जन्म कुंडली में चल रही कठिन दशा महाराष्ट्र को आने वाले एक वर्ष में अन्य विकल्प की ओर ले जा सकती है। कुंडली बता रही है कि सरकार जो है कोई और विकल्प ले सकती है, सरकार कोई और करवट ले सकती है। आप सब जो ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे